लेसन नेम। सबसे पहले है भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। वर्ण को ही हम अक्षर कहते हैं, अक्षर को ही वर्ण कहते हैं। जो आ से ज्ञ तक आप पढ़ते हैं, ठीक, उसे हम वर्ण की पहचान बताते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। जो व्यवस्थित समूह है देखिए इसमें पूरा, ठीक। नेक्स्ट देखिए, संस्कृत वर्णमाला में 2 प्रकार के वर्ण होते हैं। पहला है आपका स्वर, दूसरा है आपका व्यंजन। तो संस्कृत में स्वर कितने होते हैं? 13 होते हैं। जिसका नाम भी दिया गया है उसकी पहचान भी सामने आपके है। देखिएगा, पहला है ह्रस्व स्वर, इसमें छोटा, छोटी, छोटा ऊ, दीर्घ, ली, ये 5 है। संख्या में कितने हैं? 5। दीर्घ स्वर में देखिए आ, ई, उ, ली, 4 है। संयुक्त स्वर में देखिए ए, ओ, औ, इसकी भी संख्या क्या है? 4 है। तो काउंटिंग करने पे आपका 13 आ गया, मतलब 13। अब आता है व्यंजन। संस्कृत में व्यंजन 33 होते हैं। देखिए, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, अंतस्थ और पुष्प, सबको दिखाया जा रहा है। कवर्ग में देखिए 5 हैं, काका गाघा अंगा। चवर्ग में 5 हैं, चाचा चाचा इया। टवर्ग में 5 हैं, ट, ठ, ड, ढ, अणा। फिर है देखिएगा, तवर्ग में ता, था, द, ध, ना, 5। पवर्ग में 5 हैं, पा, फा, बा, भा, मा, 5। अंतस्थ व्यंजन में य, र, ल, व, 4। और पुष्प व्यंजन में श, स, सा, हा, ये 4। कुल मिलाकर काउंट करने पे 33 है। कवर्ग से पवर्ग तक के वर्णों को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। प्रश्न बनता है कि स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? तो आपका आंसर बनेगा कवर्ग से पवर्ग तक। का से पा तक जो आप व्यंजन पढ़ते हैं उसका पूरा ज्ञान कराएंगे। तो ये किसका ज्ञान कराएगा? स्पर्श व्यंजन का। नेक्स्ट देखिए, स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। इसमें किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, किंतु व्यंजनों का उच्चारण करने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। देखिएगा, ये का जो है इसके नीचे हलन का प्रयोग किया गया है, इसे आधा का माना जाएगा। जमा आ, जब हम क बोल रहे हैं तो आ का उच्चारण हो रहा है, तो दोनों के मिलने से का पूर्ण रूप से ज्ञान हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हल का प्रयोग, हलन का प्रयोग नहीं किया जाएगा जब पूर्ण रूप से हो जाएगा व्यंजन में। नेक्स्ट देखिए, का है जमा आ, मतलब दीर्घ स्वर है। ठीक, अब इसको दीर्घ स्वर होने के कारण इसमें आ का ज्ञान करा दिया गया, का। ठीक, इस तरह से हमने स्वर की सहायता व्यंजन में लिया है। नेक्स्ट देखिए, जब व्यंजन में स्वर जुड़ जाते हैं, हमने आपको बीच में बताया था, जब व्यंजन में स्वर जुड़ जाता है तो हलन चिन्ह का लोप हो जाता है। लोप मीन्स हटा दिया जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे आधा का है, क्यों है? क्योंकि हम जब उच्चारण कर रहे हैं तो आ का ज्ञान हो रहा है, तो जब हम इसका दोनों का मेल कर दे रहे हैं तो पूर्ण रूप से ये का बन जा रहा है व्यंजन। ठीक है, तो यहाँ पे हलन का लोप हो गया है। ओके, अब देखिए, स्वर तथा व्यंजन के अतिरिक्त संस्कृत भाषा में 2 और ध्वनियों का प्रयोग होता है। वो ध्वनि क्या है आपके? अनुस्वार और विसर्ग। देखिए शब्द हमने लिखा है उदाहरण के लिए, संस्कृतम, आप संयोग, बहुत सारे शब्द आते हैं जो अंक की मात्रा का ज्ञान यहाँ पे करा रहा है। विसर्ग में देखिए 2 पॉइंट दिखाया जा रहा है, डॉट ऐसे और ब्रैकेट में है, ये छात्रा हमने शब्द लिख दिया, छात्रा, विसर्ग लग गया। नेक्स्ट देखिए, री स्वर का प्रयोग वैदिक संस्कृत में किया जाता है। क्वेश्चन बन सकता है कि री स्वर का प्रयोग किस विषय में किया जाता है, तो आप बताएंगे संस्कृत विषय। नेक्स्ट देखिए, अंतःस्थ व्यंजन क्या है? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु को थोड़ा रोककर कम शक्ति के साथ बाहर निकाला जाता है, उन्हें अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। जैसे देखिए य, र, ल, व, मतलब क्या हो रहा है इसमें? समय जब उच्चारण कर रहा है तो वायु क्या हो रही है? कम निकल रही है, ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ रहा, ज़्यादा शक्ति का प्रयोग नहीं करना पड़ रहा है, इसलिए
ये य र ल व क्या है आपका अल्फा स्थल व्यंजन है, जिसकी संख्या क्या है आपकी 4। मात्रा ज्ञान, सभी व्यंजनों में हलन, ये देखिए चिन्ह दिखाया जा रहा है इसका हलन का, लगे होते हैं, किंतु जब उन व्यंजन वर्ण में स्वर मिला दिया जाता है तो हलन का लोप हो जाता है। देखिए यहाँ पे जब यहाँ पे हलंत लगा है और स्वर का मेल हो गया है तो यहाँ पे इसका लोप हो गया, किसका, हलंत का। एग्जाम्पल देखिए, यथा का जमा आ पूर्ण रूप से बन गया का। जब स्वर की हमने सहायता ली तो यहाँ पे हलंत का लोप हो गया, हटा दिया गया। का जमा आ, ठीक, तो हमने यहाँ पे पूर्ण रूप से का लिख दिया, का मात्रा लग गई है। इस कारण से जब हमने इसका स्वर का इसमें भी प्रयोग किया तो क्या बन गया, का। नेक्स्ट है संयुक्त वर्ण, दो व्यंजनों के मेल से संयुक्त वर्ण बनते हैं। देखिए का और श, षटकोण वाला श है, ये दोनों के प्रयोग से क्या बन गया, श, छतरी वाला छानो जो बोलते हैं वो, ठीक। का रा, का जमा रा से क्या बन गया, त्रा। इसको ध्यान रखना, इसको रटना है आप लोगों को, थोड़ा सा ध्यान देना, प्रैक्टिस में लेना है ताकि आपको हमेशा याद रहे, ठीक। ज जमा रा क्या बन गया, श जमा रा क्या बन गया, श्र। उच्चारण करने पे थोड़ा सा एहसास भी होता है किस तरह का व्यंजन इनके मेल से बन रहा है। इनके मेल से, दो व्यंजनों के मेल से, देखिए ये दो व्यंजन है, ठीक है, इन दोनों के मेल से क्या बन गया, इन दोनों के मेल से श्र बन गया, इन दो व्यंजनों के मेल से छ त्र बन गया। नेक्स्ट देखिए, संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं। संयुक्त उसको समझ में आ ही रहा होगा कि मिला हुआ, ठीक। जब कोई स्वर रहित व्यंजन दूसरे व्यंजन से मिलकर एक कर दिया जाता है तो वह संयुक्त व्यंजन बन जाता है या कहलाता है। यथा, यथा को हम लोग हिंदी में जैसे बोलते हैं, संस्कृत में हम लोग उसको यथा लिखेंगे, जो हम लोग एग्जाम्पल दिखाते हैं। तो देखिएगा, का जमा था, कप उच्चारण होगा, संयुक्त व्यंजन का मेल हो रहा है। ट जमा ठ, टट। च जमा छ, चच्छ। त जमा त, तत।